पॉइजनिंग के असरात, इफेक्ट व मुआलिजाती तदबीर, ट्रीटमेंट व जहरों की जानकारी। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। जहर खुरानी यानी कि पॉइजनिंग। पॉइजनिंग का मतलब कोई जहर खा ले। ठीक है। जहर खाने के बाद जहर के असर क्या होते हैं, जहर का इफेक्ट क्या होता है बॉडी के ऊपर। ठीक है, उसको जहर के असरात बोलते हैं। और मुआलिजाती तदबीर, मुआलिजाती तदबीर कहते हैं ट्रीटमेंट को। व जहरों की जानकारी। ठीक है, व जहरों की जानकारी यानी कि जहरों के बारे में जानना। तो ये आज आज हम इसका शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले हम जो है इसमें जहरों के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है। जहर कई तरीके से होते हैं जहर। ठीक है। नंबर एक, जैसे घरेलू जहर खानी। घरेलू जहर खानी क्या होता है? घर में जो जहर ज्यादातर खा लिए जाते हैं। घर में जो जहर ज्यादातर खा लिए जाते हैं नादानी से, और ज्यादातर खा लिए जाते हैं बच्चों के जरिए से। ठीक है। घरेलू जहर ख्वानी, डोमेस्टिक पॉइजनिंग। ठीक है जी। डोमेस्टिक पॉइजनिंग में क्या क्या आता है? चूहे मारने की दवाई चूंकि घरों में रखी रहती है। ठीक है, तो इसको गलती से खाया जा सकता है। कीट पतंगों यानी कि इंसेक्टिसाइड को मारने की दवा। मच्छर और मक्खी, मच्छर और मक्खी को खत्म करने की और दूसरे तिलचट्टे वगैरह को खत्म करने की जो दवाइयाँ होती हैं वो घर में रखी रहती हैं, तो वो भी गलती से खाई जा सकती है। रंग साफ करने वाली दवा। और पेट्रोल डीजल स्पिरिट, पेट्रोल डीजल स्पिरिट अगर घर में रखा हुआ है तो वो भी गलती से पिया जा सकता है। मच्छर मारने की दवाई, मच्छर मारने की दवाई कई तरीके से आती है, जैसे कि मतलब कॉयल्स भी आती हैं। और कुछ वो आती हैं जो कि मतलब एक तरीके से जो मोर्टिन वगैरह और दूसरी कंपनियों को गुड नाइट वगैरह की आती है, रिफिल आते हैं उसके, उसमें एक लिक्विड फॉर्म होता है जिसको मशीन में लगा करके बिजली के सॉकेट में लगा दे, तो वो जो लिक्विड होता है एक्चुअली वो भी एक पॉइजनस मटेरियल है, वो भी एक तरीके से जहर होता है। मिट्टी का तेल। ठीक है। इसके मच्छर मारने की दवा साबुन, सर्फ यानी कि डिटर्जेंट, मिट्टी का तेल कैरोसिन। ठीक है। दवाइयां सौंदर्य प्रसाधन यानी कि जो खूबसूरती, जो सौंदर्य प्रसाधन, जो क्रीम पाउडर वगैरह, लिपस्टिक विपस्टिक। एक्चुअली कुछ दिनों से जो है जो सौंदर्य प्रसाधन यानी कि जो ब्यूटी से संबंधित प्रसाधन है, चीजें हैं, वो मार्केट में उनकी भरमार है। और कई कंपनियां जो है मतलब वो ये मतलब उन चीजों को भी उसमें मतलब मिला देती हैं जिनको नहीं मिलाना चाहिए। जो अच्छी कंपनी हैं वो चीजों से बचती हैं, लेकिन कई कंपनियों का जो है अड़गम शड़गम जैसे कैसे उसमें अपना सारा डाल देती हैं, और फिर उसको अगर कोई चाट ले या खा ले या चम्मच भर के पी ले, तो चूंकि एक्चुअली वो तो कंपनी ने जो है बनाया है ऐसे मतलब लगाने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए, एक्स वाई जेड जैसे भी इस्तेमाल करने के लिए, एक तरह एक्सटर्नल इस्तेमाल करने के लिए यानी कि बाहर त्वचा पे लगाने के लिए, गोरा दिखने के लिए। लेकिन अगर कोई उसको चम्मच भर के खा ले, या कोई अगर मान लीजिए कोई लिक्विड चीज में है उसको पी ले, तो जाहिर सी बात है वो भी एक जहर ही का काम करेगा। ठीक है। बच्चे अनजाने और नादानी में इनको खा लेते हैं, जिससे पेट में दर्द होगा। सबसे पहले जब पेट में जाए, पेट में दर्द होगा। क्यों होगा? क्योंकि पेट के लिए ये एक नई चीज होगी। और वहां पे जो क्या होगा, कोली की पेन होगा, उल्टी यानी कि वॉमिटिंग होगी, लूज मोशन यानी कि दस्त होंगे, बेहोशी होगी, और मौत भी वाकई हो सकती है पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह इन चीजों के पीने से, चूहे वगैरह की मिट्टी में अगर ज्यादा मिकदार में खा लिया तो। ठीक है जी। दूसरा एक है शराब पीना। शराब अल्कोहल पॉइजन। एक्चुअली अल्कोहल जो है, शराब जो है वो बाजारों में बिकती है, लोग खरीद के पी लेते हैं। लेकिन एक्चुअली शराब भी एक जहर है, एक पॉइजन है, एक धीमा जहर है, यानी कि आराम आराम से इंसान को जो है वो खत्म ही करता है। और लीवर के लिए तो बहुत बड़ी खतरनाक चीज है, क्योंकि लीवर को जो है अल्कोहल बहुत बुरी तरीके से डैमेज करता है, लीवर बहुत बुरी तरीके से खत्म और खराब करता है। ठीक है। तो शराब किसी इंसान के निजाम आसाब यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जब शराब कोई पीता है तो उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सोचने समझने की जो शक्ति देने वाला सिस्टम है, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो गड़बड़ा जाता है। इसीलिए शराब पी करके आदमी वो हरकतें कर देता है जो हरकतें नॉर्मली वो नहीं करता है। ठीक है। फंक्शन यानी कि अफआल को कम कर देती है। इंसान की जो चाल ढाल, काम करना, उठना बैठना, इन सब चीजों के अंदर सुस्ती पैदा हो जाती है, क्योंकि उसकी जो बॉडी के जो वर्क हैं, जो फंक्शन हैं, वो धीमे हो जाते हैं यानी कि सुस्त हो जाते हैं, जिससे
मरीज के मुंह से बदबू आती है शराब पीने से, ठीक, आवाज लड़खड़ा जाती है, आंखें फैल जाती हैं, नब्ज का तेज चलना, नब्ज क्या होती है, तेज चलनी होती है, चेहरा जो है लाल हो जाता है, सुर्ख हो जाता है, सांस धीरे धीरे चलती है, बेहोशी वगैरह होती है, और अगर जम करके शराब पी ली जाए तो फिर वो मौत का सबब भी बन सकती है। जी। भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि फूड पॉइजनिंग जो है वो बैक्टीरियल भी होती है, वायरल भी होती है, हर तरीके को मैं आपको बता चुका हूँ। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि फूड पॉइजनिंग, कौन सी फूड पॉइजनिंग खतरनाक होती है, कौन सी बहुत ज्यादा, कौन सी जानलेवा होती है, इसको मैं आपको डीप में पढ़ा चुका हूँ फूड पॉइजनिंग को, ठीक है। जो फूड पॉइजनिंग को भी जहरों में रखा गया है, क्यों रखा गया है, क्योंकि जो खाना होता है, कई बार वो भी खाना होता है, फूड पॉइजनिंग में वो भी जहर ही का काम करता है, ठीक है। जो खाना होता है वो जहर ही का काम करता है, ठीक है। इसमें खाना एक तरह से जहर का काम करने लग जाता है, जी मचलाता है, पेट में ऐंठन मरोड़, दस्त, घबराहट, चक्कर, उल्टी, सिरदर्द, बुखार, शौक यानी कि बेहोशी, और यहाँ तक के मौत भी हो सकती है, इतना खतरनाक होता है। मैंने बताया था आपको बोटुलिज्म इतना खतरनाक होता है, एक जो बोटुलिज्म, जो फूड पॉइजनिंग है, वो इतना खतरनाक होता है। जब मैं आपको फूड पॉइजनिंग पढ़ा रहा था मैंने बताया था कि उसमें अगर 3 लोगों को होता है तो 2 मर जाते हैं। यानी कि यानी कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए, तकरीबन 67% मौत हो जाती है उसमें, ओनली 33% ही आदमी बचते हैं। यानी कि अगर 3 को बोटुलिज्म वाली फूड पॉइजनिंग हो जाए तो 2 मर जाते हैं, 2 बच नहीं पाते, इतनी खतरनाक फूड पॉइजनिंग होती है। तो फूड पॉइजनिंग को पॉइजन में इसलिए रखा गया है, हालांकि वो खाने ही की वजह से होता है, लेकिन उसमें आदमी की हालत इतनी 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 खतरनाक हो जाती है कि उसमें से आदमी कई बार अपनी जान से हाथ धो बैठता है। जी। नशीली दवाइयों की जहर खुरानी, नारकोटिक ड्रग्स पॉइजन, जो नारकोटिक दवाइयां हैं एक्चुअली, नारकोटिक दवाइयां हैं जो नारकोटिक्स होती हैं एक्चुअली, जो भी दवाई, मैं आपको एक मोटी सी बात बता दूं, जितनी भी फार्मेसी यानी कि दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, वो किसी दवाई को गलत नहीं बनाती हैं, किसी दवाई को गलत नहीं बनाया जाता है, सभी दवाइयां जरूरत की हैं, सभी दवाइयां बहुत अच्छी हैं। लेकिन मान लीजिए एक दवाई जो मरीज को बेहोश करने के लिए बनी हुई है ऑपरेशन थिएटर में, सोचने की बात है, एक ऐसी दवाई जो कि मरीज को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल होती है ऑपरेशन थिएटर में जब उसका ऑपरेशन हो रहा हो, और क्यों लगाते हैं, ताकि दर्द, पीड़, परेशानी ना हो, घबराहट ना हो, मरीज को पहले इंजेक्शन लगा दिया जाए, वो सो जाए एक तरीके से, उसके बाद उसका ऑपरेशन करा दिया जाए, घंटा 2 घंटे के बाद उसको होश आ जाए। भाई दर्द की परेशानी से, पीड़ा से, घबराहट से, बेचैनी से जान बच गई, काम भी हो गया। बनी तो इसलिए, अगर मान लीजिए उसी दवाई को कोई नॉर्मली लेना लग जाए, मजे में ऐसे ही लेने लग जाए, तो फिर वो भी पॉइजन है, वो भी जहर है, ठीक है। वो दवाइयां जो कि इस्तेमाल के लिए बनी है, इसलिए मैं कहता हूं जितनी भी फार्मेसियों ने दवाई बनाई है, कोई भी दवाई गलत नहीं बनाई है, सब टोटल सही बनाई है, कोई दवाई गलत नहीं है, गलत उसका इस्तेमाल है। वो दवाई जो कि मरीज को मान लीजिए सेडेशन देने के लिए बनी है, उस हालत में जबकि उसको सेडेशन की जरूरत है, ऑपरेशन वगैरह होना है, बड़ी सर्जरी होनी है, छोटी सर्जरी होनी है, वो दवाई अगर नॉर्मली आदमी मजे के लिए और दूसरी दुनिया में पहुंचने के लिए लेने लग जाए तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं है, फिर तो वो पॉइजन है, जहर का आदी हो गया है, वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने का अपने जिस्म का दुश्मन हो गया है, ठीक है। तो वो दवाइयां भी इंसान के लिए जहर का काम करती हैं, ठीक है। ऐसी दवाइयों को लेने से, नारकोटिक्स ड्रग्स यानी कि ऐसी दवाइयां जो कि बेहोशी वगैरह लाती हैं, चूंकि उनका इस्तेमाल अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई गलत इस्तेमाल करने लग जाए, बगैर जरूरत के लेने लग जाए, तो ऐसी दवाइयों से सांस धीरे धीरे चलता है, चक्कर आना, मुंह व गले में खुश्की, ठीक है, चक्कर आता है, मुंह व गले में खुश्की होती है, हाथ पैरों में सुन्नपन होने लग जाता है, हाथ पैर ठंडे होने लग जाते हैं, बेहोशी वगैरह होने लग जाती है। बेहोशी तो होगी ही क्योंकि नारकोटिक्स है, ठीक है, वो बेहोशी के लिए बनी हुई भी है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि हर टाइम बेहोशी के लिए बनी हुई है। इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, एक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और ये भी एक कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसको हम निकालते हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसे हम निकालते हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब ये होता है, वो जहर है कार्बन मोनोऑक्साइड
जो कि निहायत खतरनाक है। ठीक है, अगर इसको कोई गलती से ले ले, इसकी चपेट में आ जाए, तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि जिस जगह कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग यानी कि जहर का असर फैल रहा हो, उस जगह से सबसे पहले मरीज को निकाल देना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियों में कई बार रिसाव हो जाता है, तो वहां से जो है जहर निकलने लग जाता है, और ये बहुत खतरनाक होती है। जी घबराना, छाती में भारीपन, छाती में भारीपन, जकड़न, सांस में घुटन, एस्फिक्सिया, सांस में घुटन को एस्फिक्सिया बोलते हैं, नब्ज का कम होना, पल्स रेट डाउन चला जाता है। यानी कि अगर नब्ज देखोगे, नॉर्मली नब्ज कितनी होती है, नियर अबाउट 72 पर मिनट, एक मिनट में 72 बार नब्ज धड़कती है, उससे कम हो जाए, 60 से नीचे चली जाए, चक्कर आना, साइनोसिस यानी कि नीला पड़ जाए इंसान, ब्लड प्रेशर में कमी हो जाए, दौराने खून फैल हो जाना, यानी कि दिल का अपना काम करना ही बंद कर देना, दिल का फैल हो जाना, ये सब कैसे हो सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से पॉइजनिंग से। और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जो होती है एक निहायत ही खतरनाक पॉइजनिंग होती है। आगे, नारकोटिक्स प्लांट एंड पॉइजनिंग। देखिए नारकोटिक्स, एक तो वो नारकोटिक्स जो कि दवाइयाँ बनी हुई है, भाई दवाइयाँ आप लोग खा रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर की मर्जी से, डॉक्टर के देने से, ठीक है, जरूरत है अगर किसी को तो, ठीक है। और एक कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जो कि नशीले होते हैं, उनके कुछ भाग नशीले होते हैं, जैसे जैसे कि गांजा, भंग, अफीम, चरस, ये भी एक्चुअली नारकोटिक्स प्लांट्स में आते हैं, प्लांट्स में आते हैं, यानी कि पौधे जिनके अंदर कुदरत ने, प्रकृति ने नशे की प्रवृत्ति रखी है, यानी कि अगर उनका इस्तेमाल कर लिया जाए तो नशा हो जाता है। यही नशा, ठीक है, यही नशा अगर आदमी करता है, चूंकि उसको जरूरत नहीं है, तो फिर ये नशा जहर है। चूंकि उस इंसान को जरूरत नहीं है, इंसान को बेहोश होने की जरूरत क्या है, इंसान अपने आप को बेहोश कर क्यों रहा है? तो जाहिर सी बात है, अगर वो अपने आप को बेहोश कर रहा है, बेहोश करने का मतलब ये है वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, और नुकसान पहुंचाने का मतलब ये है कि वो अपने आप को किल कर रहा है, मार रहा है थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, तो ये भी क्या हुई, ये भी एक पॉइजनिंग यानी कि जहर में आता है। नशीले पौधों, भंग, गांजा, चरस, अफीम वगैरह के खाने से मरीज हवा में उड़ता हुआ महसूस, मरीज को लगता है जैसे वो फ्लाई कर रहा हो, हवाई जहाज बन गया हो, जैसे वही वो है, उसके अलावा और कोई नहीं है। सिर में भारीपन होता है, सिर चकराने लग जाता है, आंखों की पुतली का फैल जाना, डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल जो होती है ना, जब आप देखते हो आंख के अंदर एक चीज होती है जो फैलती है और सिकुड़ती है, ठीक है, किसी रोशनीदार किसी बल्ब वगैरह को अगर आप देखोगे तो वो सिकुड़ जाती है, और किसी अंधेरे अंधेरे में, और अगर आप कम रोशनी में तो वो फैल जाती है, इसको प्यूपिल बोलते हैं। तो प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाती है, यानी कि फैल जाती है, जब कोई नार्कोटिक प्लांट्स यानी कि भंग, धतूर, भंग, गांजा, चरस वगैरह इस तरह की दवाई इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ज्यादा गहरी नींद आती है, तो नॉर्मल नींद होती है जो इंसान को आती है, लेकिन इनके लेने से ज्यादा गहरी नींद आती है, डिस्निया यानी कि सांस लेने में तंगी होती है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग यानी कि सांस में तंगी होती है, भूख का बढ़ जाना। आदमी जो है इन प्लांट्स को वगैरह, भांग वगैरह को अगर खाने पे चलता है, तो फिर उसके रोटियां भी याद नहीं रहती कि उसने कितनी खा ली, और वो मशीन की तरह खाता चला जाता है, बेहोश हो जाता है, हाथ पैरों का सुन्नपन, हाथों में कप कपाहट हो जाती है। जी, इसके बाद क्या है, पाराधात, मेटल की जहर पानी, कई तरह की मेटल हैं जिनको अगर खिला दिया जाए, खास तौर से पारा, ठीक है, पारा जो मेटल, एक्चुअली पारा एक अकेली धातु है, जो धात है लेकिन सॉलिड नहीं है, लिक्विड है। इसके पारे के अलावा जितनी भी धात होती है वो सब सॉलिड, जैसे कि लोहा हुआ, तांबा हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, सब लिक्विड है, ठोस है, ठीक है। लेकिन पारा एक अकेली धातु है, जो धातु है, मेटल है, उसके बावजूद भी पानी की तरह जो है ऊपर नीचे तैर सकती है, ठीक है, हालांकि उसका वजन पानी से 14 गुना ज्यादा होता है। ठीक है, तो पारा जो है ये, इससे भी एक पॉइजनिंग हो जाती है। ये भी अगर गलती से इंसान खा ले, या किसी के जरिए से खिला दिया जाए, या कुछ भी हो जाए एक्स वाई जेड, तो फिर ये एक पॉइजन है, जहर का असर करता है, इंसान की बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। उल्टियां आती हैं, हाथ पैरों में सुन्नपन होता है, ठीक है, पैरों का कांपना, हाथ पैरों का कांपना, पेट में मरोड़ होती है। पेट की मरोड़ को आप ऐसे समझ लीजिए, इंसान का जो पेट है वो बहुत शरीफ चीज है, इंसान की बॉडी जो है प्रकृति ने बहुत शरीफ बनाई है। जब भी कोई ऐसी चीज इंसान के शरीर में जाती है जो नहीं जानी चाहिए, तो पेट में मरोड़ होती है, इसका मतलब ये पेट बताता है कि मेरे अंदर कोई ऐसी चीज आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी, ताकि जल्दी से जल्दी इलाज करा लिया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी इलाज करा लिया जाए। पेट जल्दी से बताता है इंसान को जब उसमें मरोड़ होती है, जो मरोड़ होती है ये इस बात के लिए अलामत होती है, निशानी होती है कि भाई कुछ ना कुछ गलत चीज चली गई है। अगर आप सड़ा भूसा खाना कोई खा ले, अगर कोई सड़ा भूसा खाना खा ले, तो उससे भी पेट में खट्टी डकारे आना, ये होना, तो जी मचलाना, क्यों? क्योंकि गलत अंदर चला गया है, तो पेट बताता है कि इसके लिए दवाई ले लीजिए ताकि आपको आराम हो जाए।
सिर में भारीपन व सिर में दर्द, बदन का नीला पड़ना और बदन का जो है नीला हो जाना। जी यही है, इसके बाद फिर अगला टॉपिक कल शुरू करेंगे। आज इतना ही था, जिसको जो पूछना है पूछ लीजिए।